जादुई परी की कहानी। एक बार की बात है, एक दूर देश में लिली नाम की एक जवान लड़की रहती थी। लिली ने जादू परियों के बारे में कई कहानियां सुनी थी, लेकिन उसने कभी उन्हें देखा नहीं था। वह एक जादुई परी से मिलने और परियों की दुनिया के अजूबों का अनुभव करने के लिए तरस रही थी। एक दिन जब लिली जंगल से गुजर रही थी, उसने एक छोटे से छिपे हुए पत्थर पर ठोकर खाई। जैसे ही वह घास के मैदान के पास पहुंची, उसने देखा कि एक छोटा नाजुक प्राणी हवा में मंडरा रहा है। यह एक जादुई परी थी। लिली को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे आखिरकार एक जादुई परी मिल गई थी। परी एक कोमल बैंगनी रोशनी से जगमगा रही थी और हवा में उसके पंख फड़फड़ा रहे थे। जादुई परी की सुंदरता और अनुग्रह से लिली मंत्रमुग्ध हो गई। जादुई परी ने लिली को देखा और उसके पास उड़ गई। नमस्कार नन्ही परी, ने कहा। मैं हमेशा एक जादुई परी से मिलना चाहती थी, लिली ने उत्तर दिया। मैंने परियों की दुनिया के अजूबों के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी हैं। क्या आप मुझे दिखा सकते हो? जादू परी मुस्कुरा दी। बेशक मेरी प्रिय, मेरे पीछे आओ। परी लिली को अपनी छड़ी के माध्यम से छिपी हुई गुफा में ले गई। गुफा के अंदर लिली ने एक ऐसी दुनिया देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। दीवारें जगमगाते रत्नों और हीरों से ढकी हुई थी और हर जगह नाजुक फूल उग रहे थे। जैसे ही वो गुफा की गहराई तक चले गए, लिली ने अधिक से अधिक जादुई परियों को देखा। हर एक पिछली से अधिक सुंदर थी। वे सभी विभिन्न कार्यों में व्यस्त थे, जैसे फूलों की देखभाल करना या जादुई औषधि बनाना। जादुई परी ने लिली को गुफा के चारों ओर दिखाया और उन विभिन्न कार्यों के बारे में बताया जो परियां कर रही थी। लिली जादू परी की दुनिया से चकित थी और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह आखिरकार इसे अपने लिए अनुभव कर रही है। गुफा की खोज के बाद जादुई परी लिली को एक खूबसूरत घास के मैदान में ले गई, जहां वे आराम करने के लिए बैठ गए। मुझे अपनी दुनिया दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लिली ने परी से कहा। मैं हमेशा एक जादू परी से मिलना चाहती थी और वो अब मेरे पास है। जादू परी मुस्कुरा दी। यह मेरी भी खुशी है। मुझे हमेशा परी की दुनिया के जादू को उन लोगों के साथ साझा करने में खुशी होती है जो दिल के शुद्ध होते हैं। जादू परी के शब्दों पर लिली ने अपने शरीर में एक गर्माहट महसूस की। वह हमेशा से जानती थी कि उसका दिल दयालु है, लेकिन जादू परी की विशेष बातें सुनकर उसे अपने दिल में विशेष महसूस हुआ। जब वे घास के मैदान में बैठे थे, जादू परी ने लिली को परी की दुनिया और उनके निवासियों के बारे में और अधिक बताया। लिली ने गौर से सुना। उसने अपने जीवन में इतना मुग्ध कभी महसूस नहीं किया था। थोड़ी देर बाद जादू परी ने कहा कि लिली के अपने दुनिया में लौटने का समय आ गया है। जादुई परी की दुनिया छोड़ने के विचार से लिली को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह जानती थी कि वह अपना समय हमेशा याद रखेगी। जादुई परी लिली को वापस पत्थर के किनारे तक ले गई और उसे एक छोटा सा उपहार दिया। यह एक जादुई फूल है, परी ने कहा। यदि आपको कभी भी सहायता या मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो बस इसे अपने पास रखें और मेरे बारे में सोचें। मैं हमेशा आपकी सहायता के लिए यहाँ आ जाऊंगी। लिली ने जादू परी को धन्यवाद दिया और उसे कसकर गले लगा लिया। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, उसने कहा। जादू परी ने मुस्कुरा दी। और मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। लिली ने पत्थर को एक नए व्यक्ति की तरह महसूस करते हुए छोड़ दिया। वह जानती थी कि उसने वास्तव में कुछ जादुई अनुभव किया है और वह स्मृति को हमेशा के लिए संजो कर रखेगी। जब भी वह खोया हुआ या अकेला महसूस करती तो वह जादू के फूल को अपने पास रखती थी और उस जादुई परी के बारे में सोचती थी जिसने उसे परी की दुनिया के चमत्कार दिखाए थे, और इसीलिए यह सोचकर लिली हमेशा ही खुशी से रहती थी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।